बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, किसकी दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है जो पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेती है। इसीलिए तहज्जुद की नमाज अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही पढ़ने की तौफीक अदा करता है, और वो लोग जिनकी दुआ अल्लाह कबूल करना चाहता है और जिनको अल्लाह खुद से करीब करना चाहता है, उन्हीं लोगों को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिलती है। इसीलिए ख़ास तौर से तहज्जुद पढ़ते हुए दोस्तों ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता। अगर अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने के लिए आपको पसंद किया है, आपको चाहिए कि आप अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करें। तहज्जुद में दुआ मांगने की तरीका ये भी है दोस्तों कि आप खुद को अल्लाह के करीब महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि अल्लाह आपसे इतना करीब है कि आपके दिल से निकली हुई आवाज़ सुन रहा है, आपकी आंसू अल्लाह देख रहा है, आपके उठे हुए हाथ अल्लाह देख रहा है, और आपके दिल की हालात से अल्लाह पाक अच्छी तरह वाकिफ है। जब आप इसी तरह से मांगते हो तो अल्लाह क्यों नहीं कबूल करेगा। अल्लाह तहज्जुद में हमारी बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त हमारे करीब होता है, मगर तहज्जुद का क्या कहना, क्योंकि ये वो वक्त होता है जो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और वो कहता है, हे कोई मदद मांगने वाला कि मैं उसकी मदद करूं, हे कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, हे कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत पर पूरी करूं, हे कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। इसीलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है, और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ने को नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फर्ज नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा है, वो लोग अल्लाह के कितना पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितना करीब है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसीलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह की नियामतों से एक बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि अल्लाह अपनी वही बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए चुनता है जिनकी इबादत उनको पसंद आती है। इसीलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत आपने तो बहुत जगह पढ़ी और सुने होंगे। तहज्जुद की नमाज में से सबसे पहले हमारी नियत को देखा जाता है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और हम में से जो लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़े, अल्लाह उसकी हाथ उठाने से पहले ही उनकी दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसीलिए अदा करते हैं कि ये अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब वो चीज़ मिल जाती है तब आप तहज्जुद पढ़ना छोड़ देते हैं। तहज्जुद की नमाज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए। इसीलिए कि जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से शिकवा करना लग जाते हैं। आप अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा। अल्लाह किसी की दुआ कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ वक्त बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरात के लिए ज़ाहिरा कर लेता है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि हमारा फ्यूचर तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। इसीलिए कभी भी दुआ के कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर
جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونا بہتر ہے، اور جب ہم دعا کے قبول نہ ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فنا دعا نہیں سنی یا قبول نہیں کی یا ہماری خواہش پوری نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ اٹھ کر مانگا تھا۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندے سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی 5 وقت فرض نماز کے لیے ادائی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔